नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 में से 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ गए विधानसभा के, जिसमें से 4 में से मात्र एक ही कांग्रेस जीती है और उन 4 में से 3 राज्य बीजेपी ने जीता। और इस जीत के आने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस के पास इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तोड़ कोई नजर नहीं आता है। उनके सामने कांग्रेस की जो पार्टी है या राहुल गांधी जो है, उनके सामने इस वक्त उतने सक्षम नेता नजर नहीं आते हैं जितना वो दिखाते हैं, जितना उनकी पार्टी उनको दिखाना चाहती है। अगर बात किया जाए तो इन 4 राज्यों के तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट रहे कांग्रेस की तरफ से देखा जाए, क्योंकि अगर 2 राज्यों की बात की जाए तो 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बन ही रही थी। चाहे वो बात कर लीजिए आप तेलंगाना की, फिर चाहे दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की। और दोस्तों, ये तीनों ही राज्य जो कांग्रेस हारी है वो शॉकिंग ही है उनके लिए। अगर दोस्तों बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की विदाई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आला कमान की आप सोच देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, कोई भी चीजें देख लीजिए, तो इससे ये पता चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है इस वक्त तो उनका आखिरी चुनाव रहेगा और वो इस बार विदाई भी ले लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पूरा उलट हुआ, जहां शिवराज सिंह चौहान को पूर्ण बहुमत मिली। और दोस्तों अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो पिछले बार जो 2018 के चुनाव हुए थे उतनी भी सीट नहीं ला पाई। उतनी भी सीट लाने में कांग्रेस के दम निकल गया। और दोस्तों अगर बात की जाए मध्य प्रदेश चुनाव की, तो मध्य प्रदेश चुनाव क्लियरली एग्जिट पोल में भी क्लियर था कि बीजेपी जीत रही है और यहाँ भी उन्होंने जीता है। अगर दूसरे राज्य की बात की जाए और राजस्थान की, तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में तो सीएम फेस ही नहीं था बीजेपी का। वहां तो सीएम फेस ही नहीं था बीजेपी का। लेकिन दोस्तों बीजेपी में और वहां कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों को या अपने जो उनकी योजना है उसको जमीनी स्तर पे अच्छी तरीके से नहीं ला पाई। तो इस वजह से हमको लगता है कि चुनाव हारे। तो क्यों हारे, क्यों नहीं हारे, तो कांग्रेस सोचेगी समझेंगे। लेकिन दोस्तों क्लियरली बात की जाए तो जो राजस्थान के चुनाव में ये बताया जा रहा था कि एग्जिट पोल के हिसाब से कि कांग्रेस जीतेगी। और दोस्तों अगर सबसे शॉकिंग अगर किसी स्टेट का रिजल्ट रहा तो वो रहा छत्तीसगढ़ का। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार थी, उनकी रणनीतियां भी बहुत अच्छी थी। देश में उनका नाम भी हो रहा था कि हाँ उनकी स्टेट की जो रणनीतियां हैं बहुत अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों वहां भी कांग्रेस हार गई और बहुत बुरी तरीके से हार गई। अब ये तो बैठ के कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि हाँ कांग्रेस के पास इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी काट नहीं नजर आता, जमीनी स्तर से लेकर और रणनीतियों में लेके कुछ भी कांग्रेस के पास उनका तोड़ नहीं है। राहुल गांधी उतने सक्षम नेता नहीं बने हैं अभी भी इस वक्त। दोस्तों अगर बात की जाए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी अब ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, या ओबीसी का मुद्दा उठाया, फिर चाहे वो बात कर लीजिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाए, फिर चाहे वो बात कर लीजिए बहन बेटियों के बारे में उठाए कि किस तरह से अत्याचार, और कुल मिला जुला के राहुल गांधी ने बहुत प्रकार के मुद्दों को उठाए। लेकिन वो क्या मुद्दे जमीनी स्तर पे काम की, जनता में उन मुद्दों का इफेक्ट गया? क्योंकि अगर इफेक्ट जाता तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट कुछ अलग आते हैं। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को अभी और मेहनत करने की जरूरत है और बीजेपी की पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने उतना उनका कद अभी तक तो नहीं है। अगर दोस्तों अगर बात की जाए, अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर चुनाव की ओवरऑल बात की जाए, अगर हम एक एक करके बात करें, कल इस वक्त बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने क्लियरली हिंदुत्व पे लड़ती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक उसके कार्यकर्ता काम करते हैं, मोदी जी का फेस में लड़ती है और तीनों राज्यों में सीएम फेस भी नहीं। तो कुल मिला जुला के मोदी जी के हैं वो एकदम क्लियर स्टेट माइंड से चुनाव लड़ते हैं, उनके एक एक कार्यकर्ता काम करता, उसमें कोई प्रकार की विवाद। अगर बीजेपी पार्टी की बात कर लिया जाए तो आला कमान जो कह देती है वो काम हो जाता है। अगर वहीं कांग्रेस की बात की जाए, भाई कांग्रेस में एकजुटता आपको नजर नहीं आएगी, वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलती है, आला कमान उनकी सुनता ही नहीं है। कमलनाथ जहाँ पे जो एंकर्स बैन किए गए तो उनको इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे। कुल मिला जुला के कांग्रेस में एकजुटता भी नहीं है। प्लस दूसरी चीज उनकी सबसे बड़ा मुझे गलत लगा कि जो मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, फिर राजस्थान की बात कर लीजिए, छोटे दल थे उनसे उनका अलाइनमेंट था ही नहीं, छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया ही नहीं था। बहरहाल कमियां कांग्रेस की कहाँ थी वो समझेगी। लेकिन अगर दोस्तों क्लियरली बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एक नारा है कि देश में केवल एक ही गारंटी है और वो गारंटी मोदी की। तो मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि कांग्रेस के पास मोदी जी का तोड़ तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं लोग, क्लियर हिंदुत्व खेलते नहीं। वहीं बीजेपी एकदम क्लियर
हिंदुत्व की बात करती है। और इनके नेता उस बाबा के यहाँ जाते हैं जो बाबा महिलाओं को प्लॉट कहते हैं, उनके पास जाते हैं इनके नेता लोग। तो कुल मिला जुला के अब कहाँ हारी, कैसे हारी, वो तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बात की जाए इस जो चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, अगर सेमीफाइनल में ही कांग्रेस हार गई तो फाइनल में वो खड़े होने लायक तो नहीं है, क्योंकि वो खड़ी ही नहीं हो पाएगी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, क्योंकि मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ा है इन चारों राज्यों की बात की जाए। अगर आप ये बात कहें कि तेलंगाना में सत्ता से लोग नाराज होकर वोट किए कांग्रेस को, तो फिर क्यों नहीं राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में नाराज होकर आपको वोट किए? देखिए, कोई भी बहाना बना ले कांग्रेस, सीधी सी बात है, ना उनकी रणनीति में उतने दम है, ना ही उनके नेताओं में उतना दम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उनके पास कोई काट है। हाँ, वो अलग बात है कि हाँ, इन चुनाव में ईडी और जो जांच एजेंसियों का बीजेपी ने किस तरह से दुरुपयोग किया है वो सब जानता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो हाँ, उनके कार्यकर्ताओं ने काम भी किया और उन्होंने चुनाव प्रधानमंत्री जी की फेस पे लड़ा और वो जीते, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना सा था। लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा कि जो ये हालत है कांग्रेस की, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में कुछ सत्ता परिवर्तन का लगता है कि हाँ, इस परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएगी? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।